बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की असाल्ट राइफल्स के बारे में। हालांकि नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बेस्ट असाल्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। राइफल्स अलग अलग सूरत हाल के मुताबिक और अलग अलग जरूरियात के मुताबिक बनाई जाती हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि सारी राइफल्स सारी सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्टली काम करे। लेकिन नाज़रीन, फिर भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि फायर, पावर, रिलायबिलिटी, पॉपुलैरिटी और कॉस्ट, इन फैक्टर्स की वजह से बंदूकों को मुख्तलिफ कैटेगरी में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांच यानी इन्फेंट्री के ज़रिए इस्तेमाल राइफल एक ऐसा हथियार है जो कई दहाइयों तक सबसे बुनियादी हथियार बना रहा। राइफल्स को जारहाना और दिफाई दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इनकी अहमियत इससे मुतल्लिक टेक्नोलॉजीज में सुस्त पेशरफ्त की वजह से राइफल की अपग्रेड लिस्ट निस्बतन सुस्त रवि का शिकार रही। नाज़रीन, कुछ आर्मीज मसलन बरतानिया की आर्मी, जर्मन की आर्मी इसको 50 साल से ज्यादा अरसे तक एक ही राइफल इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, बात करते हैं FN स्कार राइफल की, जो कि बेल्जियम और गैस ऑपरेटेड शार्क स्टोक वाली ऑटोमेटिक राइफल है। और इस FN स्कार में स्कार की फुल राइफल स्पेशल OPS 4 कॉम्बैट असॉल्ट राइफल है। और इस FN स्कार राइफल में दो तरह की राइफल्स आती हैं। एक स्कार L, इसमें L का मतलब है लाइट और दूसरी है स्कार H का मतलब है हैवी। नाज़रीन, इस राइफल की बुनियादी खसूसियात काफी अच्छी हैं। नाज़रीन, राइफल का काम बर वक्त और ठीक काम करना है, लिहाजा एक राइफल नई लेकिन कम भरोसेमंद राइफल से कई गुना बेहतर होती है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की जंग में शिकस्त का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इस शिकस्त की वजह इस मुल्क की फौज के पास से राइफल है। ताहम नाज़रीन, एक बुरी राइफल फौज के लिए बड़े नुकसान के साथ साथ इसके हौसले भी पस्त कर देती है। नाज़रीन, AK-47 रिलायबिलिटी के मामले में दुनिया भर में मशहूर है। इसे आप किसी भी तरह की कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। और ये राइफल इतनी ज्यादा मशहूर है कि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इस राइफल की आज तक कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि ये राइफल प्रोफेशनल सोल्जर से लेकर टेररिस्ट यानी हर किसी में ज्यादा पॉपुलर है। यानी कि US में इस राइफल को बैड गाय वेपन की रेपुटेशन मिली हुई है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जितनी जानें आज तक किसी बम धमाका में गई हैं, उससे कहीं ज्यादा AK-47 ने ली हैं। इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स में होती है। इस गन की फायर पावर इतनी ज्यादा है कि ये हड्डियों को चीर सकती है, यानी अपने टारगेट का वो हाल करती है कि वो किसी भी तरह से दोबारा रिपेयर ना हो सके। नाज़रीन, इस राइफल के दुनिया भर में मशहूर होने की कई सारी वजूहात हैं, जैसा कि इसको मेंटेन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, यानी ना होने के बराबर। नाज़रीन, इस राइफल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से रिपेयर भी किया जा सकता है। इस राइफल के जाम होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक इसकी सर्विस लाइफ 20 से 40 साल तक बताई जाती है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के इख्तितामी दिनों में तैयार किए गए इस हथियार ने पूरी दुनिया में अपने असरात छोड़े। और क्या वजह है कि ये आज भी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, क्लाशनकोफ की कहानी 1941 में सोवियत यूनियन के एक अस्करी अस्पताल से शुरू हुई। टैंक डिवीजन का एक सिपाही मिखाइल क्लाशनकोफ जख्मी होने के बाद तंदुरुस्ती की जानिब गामजन था। अस्पताल में उसने सेहतयाब होने वाले कई दूसरे सिपाहियों को अपने नाकाबिले एतमाद राइफल का मातम करते सुना, जो अक्सर जाम हो जाती थी। नाज़रीन, मिखाइल क्लाशनकोफ इंजीनियर थे, ताहम उन्होंने हथियारों की तरबियत हासिल नहीं की थी। उन्होंने दूसरी राइफल जो दूसरी जंग अजीम के दौरान मुतारिफ होने वाली दीगर असाल्ट राइफल से मुतारिफ होकर एक नई सब मशीन गन तैयार करने के लिए कमर कस ली। उन्होंने सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के हथियारों के यूनिट में काम करना शुरू कर दिया और बिलाखिर 1946 में फौज के लिए एक नई बंदूक तैयार करने का मुकाबला जीत लिया। नाज़रीन, क्लाशनकोफ 1947 में बनना शुरू हुई और बहुत जल्द सोवियत यूनियन का पसंदीदा हथियार बन गई। रूसी जबान बोलने वाले ममालिक में क्लाश के नाम से मशहूर इस गन का लाइसेंस वारसा मुआहदे में शामिल किए गए दूसरे ममालिक को भी जारी किया गया। अगरचे गुज़िश्ता कई बरसों में ये हथियार मुतअद्दिद तब्दीलियों से गुजरा है और इसमें कई चीजें बेहतर की गई हैं, लेकिन बुनियादी डिजाइन वही रहा जो मिखाइल क्लाशनकोफ ने मुतारफ करवाया था। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि गुज़िश्ता सदी का एक पुराना हथियार आज भी क्यों इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, क्लाशनकोफ आज भी दुनिया भर में पसंदीदा हथियार है क्योंकि ये नाकाबिले यकीन हद तक काबिले इत्मीनान है। नाज़रीन, लॉकबैट का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अपने पिछले काम के दौरान उन्होंने 1940 और 1950 की दहाइयों में तैयार होने वाली इब्तदाई बंदूकों को अब तक महाज पर ज़ेरे इस्तेमाल देखा। ऐसे हथियार जिन्हें मामूल के मुताबिक अजायब घरों का हिस्सा होना चाहिए था। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ क्लाशनकोफ को मजीद दुरुस्त निशाना लगाने, इनके ऑप्टिक्स को बेहतर बनाने और उन्हें संभालने में
सहूलत पैदा करने के लिए अपडेट किया गया है, लेकिन जो डिजाइन पहली मर्तबा तैयार हुआ था वो आज भी फरसुदा डिजाइन नहीं है। नाज़रीन, क्लैशकोफ के महज 7 हिस्से हरकत पजीर होते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि कई इतलात ऐसी हैं कि ये बंदूक महीनों पानी में डूबी या रेत में दफन रहे, तो फिर भी उन्हें जैसे ही उठाया गया तो ये इस्तेमाल के लिए फौरन तैयार थी। पायदारी के अलावा क्लैशनकोफ इस्तेमाल में भी नाकाबिले यकीन हद तक आसान है। नाज़रीन, चंद मिनटों में लोगों को उन्हें जोड़ने और इस्तेमाल करने की तरबियत दी जा सकती है। यकीनन ये अवामिल इन वजूहात में शामिल हैं कि अक्सर कम उम्र सिपाही उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बंदूकों में ये खासियत भी है कि पीछे की तरफ इनका झटका बहुत कम महसूस होता है, इसलिए नाज़रीन ये दो तरफा मुकाबले का लाजवाब हथियार है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में बंदूकों की कानूनी और गैर कानूनी तजारत जारी है। नाज़रीन, एक वेबसाइट के 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्लैक मार्केट में बिकने वाली एक क्लैशनकोफ की कीमत अफगानिस्तान में महज $600 तकरीबन $1.25 लाख या इराक में $700 हो सकती है, जबकि ज्यादा कीमत के साथ साथ मेक्सिको में ये $1,200 और शाम में $2,100 की मिलती है। द इंडिपेंडेंट की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तक कुछ ममालिक में इनकी तजारत मवेशियों के इवज भी की जाती है। नाज़रीन, इस राइफल को गल्लाबान बहुत अहमियत देते हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्लैशनकोफ कितने अफराद की जान ले चुकी या 20वीं सदी के दौरान इस हथियार ने वाकई क्या असरात मुरतब किए, लेकिन अगर इसे इजाद न किया होता तो यकीनन इस तरह की कोई और चीज सामने आ जाती। नाज़रीन, बोजिस का ख्याल है ऐसा नहीं। वो मुझे याद दिलाते हुए कहते हैं कि नाजियों को पिसवाने के लिए सोवियत यूनियन को अपने लाखों फौजियों के हाथ में असाल्ट राइफल थमाने की जरूरत थी। आखिर में जब बंदूक तैयार हुई तो जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह बरकरार है कि अगर नाजी हमला ना करते तो क्लैशनकोफ भी ना बनती और सोवियत यूनियन के बगैर बंदूक ना चलती। वो कहते हैं, मेरी राय के मुताबिक क्लैशनकोफ मखसूस वक्त, मखसूस जगह और हालात की एक मुनफरद पैदावार है और इस मजमूए के बाद के वाकयात बिलखुसूस वियतनाम, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में नौ आबादियात मुखालिफ मज़ामत भी शामिल है। नाज़रीन, बंदूक के दुरुस्त निशाने, एतमाद, इस्तेमाल में आसानी और बड़े पैमाने पर तैयार हो सकने की सलाहियत के अनोखे मिजाज के सबब इसने अपने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन, इसने हुकूमतों का तख्ता उल्टने और जंगों का रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताते चले कि क्लैशनकोफ इजाद करने वाले शख्स का अपनी तख्लीक के बारे में क्या ख्याल था। नाज़रीन, अपनी जात के हुकूक अपने नाम ना करके कोई पैसा न कमाने वाला मिखाइल क्लैशनकोफ कई दहाइयों तक इस बंदूक पर फख्र करता रहा। 2007 में अपनी 60वीं सालगिरह के मौका पर एक तकरीब के दौरान उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, वियतनाम जंग के दौरान अमरीकी फौजी अपने M16 फेंक दिया करते थे ताकि वो वियतनाम के मुर्दा सिपाहियों की क्लैशनकोफों और गोलियों पर कब्जा जमा ले। दर हकीकत व्लादिमीर पुतिन ने इस तकरीब में कहा कि क्लैशनकोफ राइफल हमारे लोगों की तख्लीकी जहानत की इलामत है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जिंदगी के आखिरी बरसों में मिखाइल क्लैशनकोफ का दिल बदल गया था। दिसंबर 2013 में अपनी मौत से कई माह पहले इस मौजद ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह को खत लिखते हुए कहा, मेरी रूह नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला है। मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता रहता हूँ जिसका अकीदा नहीं खुलता कि अगर मेरी असाल्ट राइफल ने लोगों की जानें ली हैं तो इसका मतलब हुआ यानी मैं मिखाइल क्लैशनकोफ इनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में क्लैशनकोफ से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।